अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबा कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना व मुख्तारना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा व अन तुसल्ली अलैहि। एक बात बहुत ही साफ है कि मुतवल्ली काबा जनाबे अबू तालिब के बारे में उलमाए अहले सुन्नत का इख्तिलाफ, और ये अदना हजरात में इख्तिलाफ नहीं है, आला हजरात में इख्तिलाफ। आज सुन्नियत का जो मजबूत मेयार है वो फतावा हिसामुल हरमैन शरीफ है, जिसने मिल्लते दयाबना के किले को तोड़ा, रसूल के गुस्ताखों को चौराहे पर बेनकाब किया, वो फतावा हिसामुल हरमैन, जिसमें मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत पादरी बरेलवी कुद्दसा सिर्रुल अजीज मुस्तफ्ती और मक्का मदीना के उलमा मुफ्ती हैं। उन उलमाए हरमैन में उस्ताजुल असातिज़ा शैखुल मशाइख सैयद अहमद बिन ज़ैनी दहलान मुफ्ती आज़म हरम मक्का, उनका नाम फतावा हिसामुल हरमैन में बड़े अदब से लिखा गया है। मुफ्ती आज़म हरम मक्का उस्ताजुल उलमा आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के उस्ताद हैं। सेम टाइम आला हजरत के वालिदे बुजुर्गवार इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह के भी उस्ताद हैं। अल्लामा नकी अली खां इमाम अहमद रज़ा एक ही समय में अल्लामा सैयद अहमद ज़ैनी दहलान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं। मामला टॉप लेवल पर है।
आला हजरत ईमान अबू तालिब के कायल नहीं है, और आला हजरत के जो आला हजरत है वो ईमान अबू तालिब के कायल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मगर कुर्बान जाइए, आला हज़रत क़ादरी बरेलवी पर ईमान के कायल तो नहीं है, लेकिन एहतराम के कायल है। जो काफिर होता है वो हर हाल में काफिर होता है, और काफिर मानना जरूरी होता है। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं तहकीक की रोशनी में उनके वो इस्लाम नहीं लाए, लेकिन इसके बावजूद ये भी फरमाते हैं कि अगर कोई अबू तालिब को मोमिन कहेगा तो उसकी तकरीर का एहतमाल भी नहीं। मसलके आला हजरत जबान से नहीं दिल से फैलाओ। सब लिखने के बाद फरमाते हैं मगर इस हद का नहीं कि जो कायले ईमान हो उसकी तकरीर हो। और फिर जब बात आई अबू लहब की, बोला वो तो अजली अबदी जहन्नमी, जो उसे काफिर ना माने वो भी जहन्नमी, जो अबू तालिब को काफिर ना माने वो जन्नती, और अबू लहब को ना माने तो जहन्नमी। इसका मतलब आला हजरत के नजदीक भी अबू तालिब अबू लहब की तरह नहीं। और दूसरी बात यह है कि ईमान अबू तालिब न हमसे दुनिया में पूछा जाएगा, न कब्र में, और न ही हश्र में। ये मसला ज़रियाते दीन में है ही नहीं। तो चुप रहना बेहतर नहीं है। महशर में देख लेंगे अली अपने बाप के साथ है कि आपके साथ है। हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहंशाहे खिताब, नारे तकबीर। ईमान अबू तालिब के कायल नहीं है मगर इमाम रब्बानी है। ईमान अबू तालिब के कायल नहीं है, आला हजरत इमाम रब्बानी है, आलिम रब्बानी है, और उनके उस्ताद ईमान के कायल है और आलिम रब्बानी है। मतलब ये दुनिया का वाहिद इंसान है जो काफिर कहे वो भी जन्नत में जाए, जो मोमिन कहे वो भी जन्नत में जाए। तो इसमें लफड़ा कहाँ है? तुम्हें काफिर कहना अच्छा लगता है कहो ना, हमें मोमिन कहना अच्छा लगता है कहने दो ना। एक आलिम रब्बानी मोमिन कह रहा है, हमारे अहले सुन्नत का जमात का इमाम मोमिन कह रहा है, इमाम अहले सुन्नत का जमात का इमाम काफिर कह रहा है। बाप की लाइकिन इमाम अहले सुन्नत का दामन तो छूटता नहीं।
मोमिन कहोगे तो अरब का इमाम आएगा, काफिर कहोगे तो भारत का इमाम आएगा, मगर इमाम से हम कटेंगे नहीं। अबू तालिब काटने नहीं आए थे, बचाने आए थे। वाह 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 वाह। ये झगड़ा बढ़ा क्यों? जो कुफ्र का कायल है पूरी किताब में कुफ्र के दलाइल पेश कर रहा है, और उसका हक है। तहकीक से जो सामने हकीकत आपके आए, तो इमाम रब्बानी हो, आलिम रब्बानी हो, मुजद्दिद वक्त हो, मुहक्किक हो, हक है दलाइल से। तो जब कुफ्र के कायल किताब लिखने लगे तो कुफ्र ही के दलाइल दिए, ईमान को टच नहीं किया, ईमान के दलाइल का जवाब नहीं दिया। और जिसके नजदीक अबू तालिब मोमिन थे वो लिखने बैठे तो उन्होंने ईमान के दलाइल को पेश किया, कुफ्र के दलाइल को टच नहीं किया। फकीरों और दरवेशों की दुआ से ये हिम्मत मैंने की कि कुफ्र के दलाइल भी रखा, ईमान के भी दलाइल रखा, ताकि जानिबदारी से बच जाऊं। तो भैया एक नसीहत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत की भी है, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खां साहब नईमी की भी है। नसीहत ये है, ईमान कहने वालों, ईमान अबू तालिब को मानने वालों, तुम्हें कोई नसीहत नहीं करना। क्योंकि नसीहत की तो जरूरत है, जब मोमिन मान रहे तो नसीहत कैसी? नसीहत तो उनकी होगी जो काफिर बोलेंगे। नसीहत क्या किया आला हज़रत ने, क्या हकीमुल उम्मत ने, कि हम तो ईमान के कायल नहीं है, जो लोग भी कायल नहीं है उनको चाहिए अपनी जुबान को तंज से, टांटिंग से, चुभते हुए शब्दों से अपनी जबान को बचाओ। ऐसा ना हो कि अबू तालिब को नाराज करने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख हो जाए। ये तंबीहात हैं, लिहाजा आप काफिर मानते हैं मानिए, मगर जरा जिक्र वैसे ही कीजिए, उतनी ही मोहब्बत से कीजिए जितनी मोहब्बत से अबू तालिब ने रसूल के साथ किया है। तो ये बात आ गई है। अब इंशाल्लाह मेरी किताब जल्द आ जाएगी, आपको कुफ्र के भी दलाइल मिल जाएंगे, ईमान के भी दलाइल मिल जाएंगे, और इन दोनों में सच्चाई क्या है वो भी मिल जाएगी। क्योंकि हम पंजतनी पंजतनी पंजतनी, बहुत सारे सुन्नियों को जब पंजतन बोला जाता है तो ये 5 नाम आते हैं, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। जब मैं गौर करता हूं तो सब के सब घर वाले हैं। एक पंजतन तो और है जो दर वाले हैं, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। नबी ने पंजतन घर में भी बनाया, मकान में भी बनाया, मैदान में भी बनाया। अहले सुन्नत और जमात और उनमें बड़ा फर्क है। वो सिंगल पंजतनी है, हम डबल पंजतनी।
में जो पंजतन है वो तहारत की बुनियाद पर बनी, और बाहर के जो पंजतन है वो सहाबियत की बुनियाद पर बनी। ना अहले बैत की तहारत से समझौता होगा, ना सहाबा की सहाबियत से कोई समझौता होगा। किसी सहाबी की तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे किसी भी अहले बैत रसूल की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर। और सिर्फ नबी अली फातिमा हसन हुसैन पंजतन, नबी सिद्दीक फारूक उस्मान अली पंजतन, एक सिंगल पंजतनियो। हमारा एहतराम करो, हम डबल पंजतनी। मगर मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या किस्मत लेके अली आए हैं आप। इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। एक तकरीर का वादा किया था, मगर ये बाबा लोग जो है वो हांडी वाले बाबा हो या जमीन वाले बाबा हो या आसमान वाले बाबा हो या यूसुफ मेमन हो या रोशन अली, क्या जिंदगी भर समझाते रहे अली रोशन है। फिर मैंने सोचा चलो आज वजू करा देता हूँ, गुस्ल कल इंशाल्लाह, यानी मुख्तसर आज और मुफस्सल इंशाल्लाह कल, लेकिन लगता है आज भी मुफस्सल ही हो जाएगा क्योंकि गुस्ल की जरूरत ज्यादा है, जो वजू से काम नहीं करेगा। वो क्या आपने पढ़ा था, जन्मभूमि में कोई लफ्ज आपने मिलाया था? जी नहीं, जन्म पे आइए, पैदा होने के बाद भी नहीं आओगे जन्म पे। नहीं, हाँ किसको तवाफ करते जन्म खाना, बताइए क्या फारसी को हिंदी से मिला है? सीधे सीधे जन्मभूमि नहीं कह पाए। जन्म खाना, और अगर किसी की उर्दू अच्छी ना हो तो खाना को खाना, पूरे जन्म को खा जाए विलादत, प्लेस ऑफ बर्थ, हमारी राष्ट्र भाषा संवैधानिक भाषा में जन्मभूमि काबे में पैदा हुए जिसका तवाफ करता है। तो काबा भी कोई पैदा होने की जगह हुआ यूं कि उनकी वालिद मोहतरमा
सैयदा फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पेट से थी। उन्होंने सोचा कि तवाफ करके आ जाऊंगी, बरकत होगी। विलादत में बरकत की नीयत से काबे में गई, तवाफ शुरू कर दिया। 1 2 3 कर पाई थी। सडनली शी फेल्ट लेबर पेन। अचानक प्रसव पीड़ा। मैं फारसी लफ्ज नहीं बोलूंगा, ईरान थोड़ी भेजना, अल्लाह बचाए ईरान से। अब ना देखा, इधर देखा उधर देखा, और तो मर्दों की भीड़ में बच्चा पैदा कहाँ हो। वो घर जो शर्मो हया का पैकर हो, वो रगे जिसमें खूने हाशमी दौड़ रहा हो। वाह, गैरत हाशमी ने गवारा नहीं किया कि सरेआम हो जाए। और उन्हें डर क्या, ऐसे वैसे की बीवी नहीं, मुतवल्ली काबा की बीवी है। चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा, होल कंट्रोल ऑफ काबा इन द हैंड ऑफ अबू तालिब। काबे का दरवाजा खोला, न देखा आओ, न देखा ताओ, घुस गई अंदर। सेफेस्ट प्लेस, दरवाजा बंद किया। मौला अली का वहीं जन्म हुआ। थोड़ी देर के बाद जब नॉर्मल हुई तो अपने को समेटा, अली को लपेटा, गोद में लिया बेटा, घर आ गई। रास्ते में क्या देख रही है, ये तो अंधा है, नाबीना है, ब्लाइंड है। ऐसा उन्हें क्यों ऐसा लगा? आंखें दोनों बंद। बर्थ के टाइम अगर बच्चे की आंखें क्लोज हैं, डेफिनेटली ही इज ब्लाइंड। खुशी हुई कि बेटा हुआ, दुख हुआ कि अंधा। घर आई, जनाब अबू तालिब को पता चला बेटा पैदा हुआ। आए देखा तो पहले तो हजरत फातिमा बिन्त असद मुस्कुराई, फिर चेहरा उतर गया। अबू तालिब ने पूछा मामला क्या? खुशी के बाद ये बॉडी लैंग्वेज, ये तुम्हारा चेहरा उतर क्यों गया? अब देखो ना, अंधा पैदा हुआ, काश आंख वाला होता। अबू तालिब ने कहा खाली आंख देख रही हो, पेशानी देख। लगता है जन्नत की बहारें कुर्बान हो रही हैं। जरा बेटे के दोनों गाल का हाल देख। जब ये आज ये आलम है तो कल क्या आलम होगा? वाह वाह, तसल्ली दे रहे। इतने में अब्बास आए, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, चाचा। उन्होंने कहा कहाँ है बेटा, देखो। वही वो कोई औरत है जो अपना स्टेटमेंट बदल दे। जो आया एक ही बात फरमाया, लड़का हुआ है मगर अंधा। वो भी तसल्ली दे। ताया आए, चाचा आए, खानदान के लोग आए। दूसरा या तीसरा दिन गुजर गया। धीरे धीरे ये खबर मुस्तफा जाने रहमत अपने मकान से
मोहल्ला अब्दुल मुत्तलिब में आए, अबू तालिब का घर ढूंढा, अंदर आए, चची जान सुना है अली पैदा, हमें दिखाओ। फिर वही जुमला, बेटा पैदा हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, हसीनो जमील है, लेकिन अंधा। हुजूर ने फरमाया जैसा भी हो मेरा है। इतिहास साक्षी है कि जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने अपने बेटे को अपने हाथ से हटाकर नबी के बाहों में दिया, अली ने आंख खोल दी। न काबे में आंख खोली, न माँ की गोद में आंख खोली, न चचा की आंख, न वालिद, न बाप, न ताया। घर वालों के पास थे तो आंखें बंद, जैसे नबी आए आंखें खोल दी और अली ने समझा दिया सब बच्चे किसी के लिए पैदा हो मगर अली नबी के लिए पैदा हुआ। ध्यान दो, अपने को देखो, कितना जज्बा होता है काबा देखने का। उमरा का वीजा मिल जाए पर काबा देखना है, मदीना देखना। हज के लिए जाते हो, काबा देखेंगे, जियारत करेंगे काबे की। और अब तो 5 लाख के ऊपर ही हो। आली जनाब कोरोना ने बड़ा करम किया, पूरी दुनिया से कहा घर बैठे रहो, कोई काम करो ना। अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, मिडिल क्लास बर्बाद हो गया। अब मुस्कुरा मुस्कुरा के कहते हैं मैं भेष बदल बदल के आऊंगी। तुम नाम रखते रखते थक जाओगे, मैं नेचर बदलते बदलते कहीं थकूंगी क्योंकि मैं कोरोना हूं। इसके बावजूद लोग लाइन लगाए हुए हैं हज के लिए। गवर्नमेंट परमिशन दे कि हम फौरन काबा जाए। अजी साहब 10 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 5 लाख खर्च करके इतनी मोटी रकम क्या पाओगे, क्या देखोगे? दुनिया हर फर्ज है वो अदा होगा। ठीक है, हम काबे की दीवारों को देखें, हतीम में हजर अस्वद है, मकाम इब्राहिम है, मुताफ है, सफा मरवा है, तो 5 लाख 10 लाख कुछ नहीं। मौलाली आपको तो मुफ्त में काबा देखने का चांस मिला। आपको वहीं पैदा हुए, फ्री में काबा देख सकते थे। ये आंखें बंद क्यों?
मौला अली आपके गुलाम तो 10 लाख तक देने को तैयार हैं काबा देखने को। गिलाफे काबा देखेंगे, दीवारें काबा देखेंगे, हजर अस्वद देखेंगे, मकाम इब्राहिम देखेंगे, और आप तो काबे के अंदर और काबा फ्री में देख सकते थे, फिर भी आंख नहीं खोली। आदमी तू समझता है क्या? वो सिर्फ काबा था क्या? अंदर 360 पत्थर भी तो थे, अंदर 360 बुद्ध भी तो हैं। मैं इन्हें देखने के लिए दुनिया में नहीं आया हूं। मैं अली हूं, अली। बुद्धों को देखने नहीं, बुद्धों को हटाने के लिए आया हूं। एक और हमारे अकाबिर उलमा, मुहद्दिसीन, मुजद्दिदीन, मुफस्सिरीन और हमारे उलमाए दीन उन्होंने सिखाया। हर नबी के लिए हम उसका नाम लेते हैं तो आगे अलैहिस्सलाम क्या कहते हो? आदम अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम। लेकिन जैसे ही मोहम्मदी अरबी का नाम आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, आका अलैहिस्सलाम नो प्रॉब्लम। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम कोई फर्क नहीं पड़ता, कह सकते, हर नबी को कह सकते, मगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आखिरी नबी को कह सकते। आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बोलेगा, नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बोलेगा, सल्लल्लाहु बराए रसूलुल्लाह। अब कम टू दी पॉइंट। जमाते अंबिया का हाल सुन लिया, हर नबी के साथ अलैहिस्सलाम सिर्फ रसूल है सल्लल्लाहु। अब जमाते सहाबा मुकद्दस तरीन जमात, आला तरीन जमात सहाबाए किराम, क्या आदत है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह, फारूक आज़म, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत सलमान फारसी, हज़रत अबू दर्दा, अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह, हज़रत साद, हज़रत सईद, अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह। ये सहाबा के लिए रज़ी अल्लाह। मगर जब बात आई मौला अली की, तो रज़ी अल्लाह कह सकते हो, मगर अली के लिए खास है करमल्लाहु वजहुल करीम। कोई नहीं कहता सिद्दीक अकबर करमल्लाहु वजहुल, कोई नहीं कहता हज़रत बिलाल करमल्लाहु, देखिए मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। मेरे इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा ने जो खुतबा जुमा लिखा, करमल्लाहु वजहुल, ये कोई खास बात नहीं, इसमें दलील देने की जरूरत नहीं, दुनिया जानती है अली करमल्लाहु वजहुल। सारे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह राजी है उनसे, लेकिन सिर्फ अली को करमल्लाह।
सलामती है अलैहि सलाम, मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु, जमाते अंबिया में सल्लल्लाहु, जमाते सहाबा में करमल्लाह। इसका मतलब क्या है? ए अल्लाह, ये दुआ है, ए अल्लाह अली के चेहरे पे फेस आप अली मुकर्रम कर। आप हजरत अली को दुआ नहीं दे रहे, चेहरे को। हम जब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं सिद्दीक़ अकबर को, तो पूरी जात को कहते हैं लाइन से लाइन। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसको भी हम रज़ी अल्लाह अन्हु कहेंगे, इन्हीं अल्लाह इन्हीं से राजी। लेकिन करम अल्लाह के साथ वजह माने चेहरा। पूरे अली के बारे में आप नहीं कह रहे, चेहरे के बारे में कह रहे। सर से पैर तक अली का जिक्र इसमें नहीं है। ओनली फेस ऑफ अली, अली के चेहरे को। आखिर अली के चेहरे में वो कौन सी खास बात है कि दुनिया करवल्ला वजहुल करीम कह रही है? खोल के बता दूं, अकेले अली का चेहरा है जिसने बुतों का चेहरा नहीं देखा। करवल्ला वजहुल करीम। अभी पैदा हुई और जानकारी में अम्मा की गोद में हूं, आंखें खोली। जब अबू तालिब ने लिया, पता है उन्हें भी, अभी 1 दिन का बच्चा, जो हिलना भी नहीं जानता, बोलना भी नहीं जानता, देखना भी नहीं जानता, ये कैसा बच्चा है जो जानता है अब्बा की गोद में हूं, आंख नहीं खोलूंगा, चाचा की गोद में हूं, आंख नहीं खोलूंगा, ताया की गोद में आंख नहीं खोलूंगा। और जब मेरा नबी आएगा जब मैं आंखें खोलूंगा। तो नबी का इंतजार कर रहे थे ना, तो ये नबूवत की मार्फत पहले ही दिन। अरे दुनिया ने तब नबी जाना जब रसूल पाक 40 साल की उम्र में ऐलान किया, माना और मानकर बेहतरीन सहाबी बने। लेकिन अली तुम्हारे इल्म पर मेरे माँ बाप कुर्बान। दुनिया ने 40 साल बाद जाना, आप पैदा होते ही जान गए। यही वजह कि जब सरकार हिजरत के बाद मदीना गए और मदीने में 8 साल के बाद आए 50,000। जब गए थे तो 2, नबी और सिद्दीक। नबी सिद्दीक जब गए, गारे सौर में रहे 3 दिन, नबी सिद्दीक। जरा पलायन करना पड़ा, मक्का छोड़कर मदीना। अब जब वो गारे सौर के सामने पहुंचे तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, पहले मैं जाऊंगा, आप बाद में आइए। आजकल के मुरीदीन तो बेढब है। अरे मेरे जमाने में तो छोड़ दो, मेरे नाना हुजूर सरकार मखदूमुल औलिया, हम शबीह गौसे आजम सैयद अली हुसैन, उनका एक वाकया, दिल्ली में गए तो मुरीद अपने घर ले गया। और घर में कोई नहीं था, सिर्फ हजरत अकेले थे। ऐशा की नमाज के बाद अपने मामूल में चले गए और मुरीद अपने नए घर में आ गया। सुबह इस इरादे से मुरीद गया, देखे 3 सांप बचे कि नहीं।
फजर की नमाज पढ़ने के बाद सरकार अली हुसैन ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे घर में जिन्नातों का बसेरा है? हुजूर मुझे इत्मीनान, आप कदम रखेंगे या तो जिन्नात बचेंगे या फिर आप ही बचेंगे, घर साफ हो जाएगा। एक मुरीद वो है जो पीर को ढकेल के आगे करता है, मगर वो सहाबा का जमाना। सहाबी का मिजाज और है, वहाबी का मिजाज और। वो दौर था सेक्रीफाइस, वो दौर था कुर्बानी देनी। क्योंकि गारे सौर बहुत जमाने से रहा है, कहीं इसमें कोई सांप हो, कोई बिच्छू हो, कोई जहरीला कीड़ा हो, तो सबसे पहले सिद्दीक जाएगा, ताकि मेरे साथ दुर्घटना हो जाए, परवाह नहीं मेरे आका के साथ। सिद्दीक एक बार गारे सौर में गए, कचरा निकाला, रविश हटाया, गर्द साफ किया, अपना कपड़ा फाड़ के उसमें जो सुराख थे उसे बंद किया कि बाहर से कोई आगे ना। और जब गारे सौर नीट एंड क्लीन हो गया, स्वच्छ, स्वच्छता की भावना सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने दी। तुमको समझने में बहुत डिले हो गया। क्या कहने, स्वच्छता अभियान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लिया कहां से हो तो बताओ। जो औलाद अपने बाप दादा को भूल जाए वो नालायक है, और जो शिष्य अपने गुरु से लिए हुए गुणों को भूल जाए वो शिष्य नालायक। और जब सब नीट एंड क्लीन स्वच्छ हो गया, साफ सुथरा, तब सिद्दीक अकबर अंदर ही बैठे बैठे बोले, या रसूलुल्लाह चले आइए, गार आपके लायक हो गया, यहां ठहर के सोचो। एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं जाता। एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं जाता, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे आएगा? ये है अकीदे है सुन्नत, न अली को छोड़ेंगे न सिद्दीक को छोड़ेंगे। एक बात बताओ, आज मैं बाबा नईमुद्दीन और हंडी वाले बाबा का नाम लेकर आपको पेश करता हूं। उनके दर का फैज समझना। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में नबी आ जाए? Are you interested to invite your holy prophet in your heart? क्या हृदय में अपने आका मौला को लाना चाहते हो? तो फिर एक काम करो, सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक को दिल में लाओ। तेरे दिल में जो कचरा है साफ कर देंगे, जो नबी से निकाल देंगे, जो हराम कारियां खत्म कर देंगे, और जब ये दिल पाक होगा नबी चले आएंगे।
मदीना गए, 8 साल के बाद लौटे 50,000, गए थे तो 2, लौटे तो 50,000 सहाबा किराम की गोदी पर। मक्के में गए, खून तो बड़ी बात, पसीना भी नहीं निकला किसी को, बड़ी शांति के साथ सत्ता परिवर्तन हो गया। यहाँ तो सुपर पावर जो कहलाते हैं वो कहीं सत्ता बदलते हैं तो लाखों कत्ल होता, हजारों मकान गिराए जाते हैं, कारपेट बाउंडिंग होती है, पूरा इराक तहस नहस हो जाता है। लेकिन जब मेरा नबी इंकलाब लाता है, सत्ता बदल जाती है, पावर बदल जाता है, लीडरशिप बदल जाती है, व्यवस्था बदल जाती है, लेकिन कोई औरत बेवा नहीं होती, कोई बच्चा यतीम नहीं होता, कोई लिंचिंग नहीं होती, लाठी से मार मार कर किसी की हत्या नहीं होती, जानवर के नाम पर इंसानों को कत्ल नहीं किया जाता। हुजूर गाजिया मिल्लत, हुजूर गाजिया मिल्लत। सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्वक हो गया। अब जिन जिन लोगों ने 13 साल अत्याचार किया था, उन सबको अपनी अपनी नानी याद आने लगी। अब गए काम से, अब पावर में है पैगंबर, मार मार के मक्का दहन कर देंगे। कहा नहीं, मैं रहमतुल्लिल आलमीन हूं, मैं लंका दहन की तरह मक्का दहन नहीं करूंगा, मैं रहमते आलम हूं, सारे जीव जंतुओं के लिए रहमत हूं, सारे धर्मों के लिए रहमत हूं, सारे अनुयायियों के लिए रहमत हूं, सारे समुदाय के लिए रहमत हूं। आई एम मर्सी फॉर एवरी कम्युनिटी। सारे अत्याचारियों, आतंकवादियों, रूढ़वादियों, कट्टरपंथियों सबको इकट्ठा किया और कहा जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दी, तुम को रखा, तुम आजाद हो, क्योंकि मैं जान लेने नहीं, जान बचाने के लिए आया हूं। इधर जब मामला शांत हुआ, जब काबे में सारे सहाबा हरम मुताफ के बाहर खुला काबा था, नबी आए, अली का हाथ पकड़ा, चलो काबे के अंदर। गार में 2 नबी और सिद्दीक, काबे में 2 नबी और अली। जब नबी को बचाना था तो सिद्दीक चुन लिए गए, बुतों को हटाना था तो अली चुन लिए गए। यहां मैं ये ठहर कर सोचता हूं, बहुत ऐतिहासिक दिवस है और बाहर बड़े बड़े सहाबी मौजूद, अफजल सहाबा मौजूद, असरे मुबश्शरा मौजूद, और नबी अली को पकड़ रहे। आज भी ये मामला फजीलत का नहीं है, इसका फजीलत से लेना देना नहीं, ये मामला हकीकत का है। सरकार हकीकत क्या कहा?
अली ही तो अकेला है काबा जिसकी जन्मभूमि है। पहला अधिकार इसी का है कि जहां पैदा हुआ है उसे पाक कर दे। वाह वाह। एक एक पत्थर उठाया, उसको जो उसकी सही जगह थी वहां पहुंचा दिया। मेरा नबी हर एक की जगह बताने आया। नबी की जगह, रसूल की जगह, सिद्दीक की जगह, फारूक की जगह, फातिमा ज़हरा की जगह, अली मुर्तजा की जगह ही नहीं बताने आया था। पत्थरों की जगह, पहाड़ों की जगह, जानवरों की जगह, हलाल जानवरों की जगह, काले रंग की हो सफेद रंग की हो, रंग का भंग नहीं होता, कोई भी जगह। तो जगह बता दिया, ये काबा है, ये पत्थरों की जगह नहीं है। उनकी जहां जगह है वहीं पहुंचा दो। 360 1 by 1 आउट ऑफ काबा। एक रह गया, इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा पावरफुल था, शक्तिशाली था, सर्वशक्तिमान था ना, सिर्फ इसलिए बड़ा मान रहे थे कि बहुत ऊंचाई पे। तो ऊंचा ऊंचा पत्थर बनाना वहीं से सीखा। इतने फीट का है, 200 फीट का, 1000 फुट का पत्थर बनाते जाओगे, इंसान कब बनाओगे? मानव समाज में मानवता के गुण कब लाओगे? ह्यूमन वैल्यूज कब? अब हाथ तो बज़ाहिर पहुंच ही नहीं रहा है, और वही आखिरी बचा है। तो आखिरी नबी ने उस आखिरी पत्थर को हटाने के लिए मौला अली से फरमाया, अली तुम मेरे कांधे पर सवार हो जाओ। अब मैं खड़ा हूं, इमाम साहब से कहूं, इमाम साहब मेरे कांधे पर खड़े हो जाओ, उनकी टांग यहाँ आई कैसे? तो मुझे उकड़ू बैठना पड़ेगा, और जब बैठूंगा तो मेरा कांधा नीचे जाएगा, तब मेरा ताज, मेरा सर, मेरा कान, मेरे बाल पकड़ के बैलेंस बना सकते। ऐसे ही सिचुएशन तो काबे में भी थी कि सरकार के कांधे पर अली का कदम जाए कैसे? सरकार बैठ गई। हुक्म हाकिम अल-अम्र फौकल अदब। अदब कहता है कैसे कांधे पर चढ़ोगे? अदब रोक रहा है कि उम्मती का कदम नबी के कांधे पर कैसे? मगर हुक्म कह रहा है जो अदब पर भारी है, अल-अम्र कि अली खड़े हो जाओ, मेरे कांधे पर पैर रख। हुक्म हाकिम टोटल सरेंडर, आत्मसमर्पण, संपूर्ण समर्पित आदेश मिला। इधर और कुछ नहीं देखा, सिर्फ नबी का हुक्म देखा। सरे मुबारक को पकड़ा और दोनों पैर नबी के कांधे पे रखा, बैलेंस बनाया। हमारे यहाँ बैलेंस बनाने का तरीका बहुत पुराना, न हमारे दिमाग का बैलेंस खराब होता है, न हमारी विचारधारा में बैलेंस बिगड़ता है। अब जिनके पास नबी नहीं है, बैलेंस उन्हीं का बिगड़ेगा। अब किस जमात के पास नबी नहीं है तुम हमसे ज्यादा जानते हो। अब क्या हुआ? वजन आ गया अली मुर्तजा का कांधे पर,
नबी के लिए कोई वजन था जो कौनैन का वजन उठाए हो, पूरी उम्मत का वजन उठाए हो, एक उम्मती के वजन में क्या। धीरे धीरे नबी उठने लगे, धीरे धीरे अली ऊपर होने लगे, बोले बोले नबी उठने लगे, बोले बोले अली ऊंचे होने लगे। और जब नबी पूरी तरीके से खड़े हो गए तो अली पूरे तरीके से बुलंद हो गए। इस जुमले को ध्यान से सुनना। धीरे धीरे नबी उठ रहे हैं, धीरे धीरे अली बुलंद हो रहे हैं। जब इस मंजर को भारत के आशिकाने अली ने देखा तो सारे आशिके अली मचलकर कहने लगे, उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।